RIQ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मलेरिया की दवा क्विनाइन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की छाल से। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? तो वेनेजुएला। वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के उपनाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है? तो म्यांमार। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो रूस में। छोटा नागपुर किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखेंगे। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? तो केरल से। चीर, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो टैगा वनों में। अगला प्रश्न देखेंगे। अजरबैजान की राजधानी है? तो बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू में एल मिस्टी ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो बैरन द्वीप। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो भू विवर्तनिक सिद्धांत। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? तो कोरल निर्मित द्वीप है। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के भंडार के लिए। अगला प्रश्न, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो अमेरिका। अगला प्रश्न देखेंगे। मन्नार की खाड़ी किन देशों को अलग करता है? तो भारत तथा श्रीलंका को। रेगुर क्या है? तो रेगुर काली मिट्टी को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो क्षोभ मंडल में। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे तो अनेक्जिमेंडर। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6378 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा, अब प्रथम स्थान हो गया है, फर्स्ट स्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू और कश्मीर। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़। दंडकारण्य पठार भी छत्तीसगढ़ में स्थित है, उसी के नाम पर है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी।
भारत में चंदन की सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? तो दक्षिणी अमेरिकी के पश्चिमी तट के पास से होकर। विश्व का प्रसिद्ध डोनावास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यूक्रेन में। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होकर। काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो नेपाल हिमालय। वायुमंडल का कौन सा मंडल स्फीयर रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करता है? तो आयन मंडल। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। मुख्य घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में। अगला प्रश्न देखेंगे, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर झील। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। दमिश्क किस देश की राजधानी है? तो सीरिया की। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? तो ओजोन मंडल। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का अक्षांश विस्तार है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्यूराइल द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है? तो रूस और जापान के बीच। भारत के रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो केबल उद्योग के लिए। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? तो मकर रेखा पर। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में बना परिवर्तन होता है तो वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, एशिया का मृत सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट।